बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। सबसे पहले आज के सबक में जो बातें समझने की हैं, हम तरीक़ा ये रखेंगे कि पहले किताब की तरफ जाने से पहले एक उसूल समझा दिया जाएगा। फिर जब वो उसूल समझ में आ जाएगा तो फिर किताब की इबारत पढ़ी जाएगी। जब उसूल भी समझा हुआ होगा और किताब की इबारत जब पढ़ी जाएगी तो किताब की इबारत तुम समझ जाओगे ख़ुद ब खुद, और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं वो तुम समझ जाओगे। और हमारा मकसद भी यही है कि किताब की इबारत आदमी समझ जाए और उस पर वाज़ेह हो जाए और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो बताना चाह रहे हैं वो आदमी समझ जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लो कि भाई तनवीन, आज पहली बात यह है कि जो हमारा सबक होगा उसके चंद नुकात होंगे। ये पहला नुक्ता यह है कि तनवीन की तारीफ़, पहले भी आ चुकी है तनवीन की तारीफ़, लेकिन इस सबक में दोबारा की जाएगी। तनवीन वो नून साकिन है, यानी वो साकिन नून है। साकिन तो तुम समझते हो, साकिन कहते हैं कोई किसी भी हरकत का ना होना, साकिन कहते हैं किसी भी हरकत का ना होना। तो वो नून साकिन है, यानी उस पर ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, साकिन है। तो तनवीन वो नून साकिन है जो इस्म के आखिर में आती है। इस्म के आखिर में आती है, इसे क्या समझ में आया कि फ़ेल और हर्फ के आखिर में नहीं आती। तो तनवीन वो नून साकिन है जो इस्म के आखिर में आती है लेकिन सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। तनवीन वो नून साकिन है जो इस्म के आखिर में आती है लेकिन सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। ये इस्म की अलामतों में से एक अलामत है। इस्म की अलामतों में से एक अलामत है कि उसके आखिर में तनवीन आए। ये इस्म की अलामतों में से एक अलामत है। अच्छा, एक और बात समझ लो कि तनवीन अक्सर इसमें नकीरा के आखिर में आती है और कभी इसमें आलम पर भी आती है। देखो, इसमें नकीरा, इसमें मारिफा की तारीफ़ गुज़र चुकी है, लेकिन मैं फिर भी आज तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, इस्म कहते हैं नाम को, ठीक है ना, ये तो तुम समझते हो ना। इस्म कहते हैं नाम को, ये तो समझना मुश्किल नहीं है ना। अब कुछ नाम वो होते हैं जिनसे कोई ख़ास चीज़ समझ में आ रही होती है और कुछ नाम वो होते हैं जिनसे कोई आम चीज़ समझ में आ रही हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी उर्दू में, चलो उर्दू की मैं मिसाल देता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं अरबी की भी मिसाल दूंगा। ठीक है, फल, ठीक है। फल जब तुमने बोला तो तुम्हारे जहन में ये भी आ गया, 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 सारा आ गया ना। जब तुमने फल बोला तो तुम्हारे जहन में अंगूर भी आ गया। ये सारे फल जितने भी हैं, ये सारे के सारे फल जितने फल हैं वो सारे के तुम्हारे जहन में आ गए। ठीक है, तमाम फलों को फल बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता? भाई जितने भी फल हैं उनको फल बोला जा सकता है, सारे फल हैं। ठीक है, तो ये फल एक ऐसा नाम है कि जिससे कोई आम चीज़ समझ में आ रही है, कोई ख़ास चीज़ समझ में नहीं आ रही, बल्कि एक आम चीज़ समझ में आ रही है, एक पूरी जमात समझ में आ रही है, एक पूरा ग्रोह समझ में आ रहा है। तो ऐसा जो नाम होता है ना, उसको हम बोलते हैं नकीरा। ऐसा नाम जो होता है वो क्या होता है? नकीरा, यानी ऐसा इसम वो नकीरा कहलाता है जो जिससे कोई आम चीज़ समझ में आए, जिससे कोई आम चीज़ समझी जावे। ठीक है, और वो एक किस्म की तमाम चीज़ों
पर बोला जा सके। तो नकीरा वो ऐसा इसम होता है कि जिससे कोई ख़ास चीज़ समझ में नहीं आती, बल्कि एक आम चीज़ समझ में आती है, और वो एक किस्म की तमाम चीज़ों पर बोला जा सकता है। जैसे मैंने जब फल बोला तो इससे कोई ख़ास फल तुम्हें समझ में नहीं आया, बल्कि जितने भी फल हैं दुनिया में वो सारे के सारे तुम्हारे जहन में आ गए कि भाई फल माने फल, यानी कोई भी फल, और एक किस्म की तमाम चीज़ें यानी जितने फल हैं उन सब फलों को फल बोला जा सकता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ। अंगूर, अंगूर, ठीक है। जब मैंने अंगूर बोला तो तुम्हारे ध्यान में सिर्फ ये आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, ये भी नहीं आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आएगा, तुम्हारे ध्यान में बस ये आएगा हैं। और जितने भी फल हैं उनको अंगूर बोला जा सकता है? नहीं। तो ऐसे जो इसम होते हैं उनको बोला जाता है मारिफा। मारिफा यानी वो इसम जिससे कोई ख़ास चीज़ समझी जावे। बस वो इसम जिससे कोई ख़ास चीज़ समझी जावे, जैसे किसी ख़ास फल का नाम है। तो तमाम फलों को तो अंगूर नहीं बोला जा सकता, लेकिन तमाम फलों को फल बोला जा सकता है ना। और जब मैं अंगूर बोलूँगा तो ख़ास किस्म की का एक फल तुम्हारे ध्यान में आएगा, है कि नहीं। तो ये तुमने ये इसको लिख देते हैं, अभी इसको लिखा रहने देते हैं, इसको भी लिखा रहने देते हैं, इसको भी लिखा रहने दें, ताकि जिससे कोई ख़ास चीज़ समझी जावे। अच्छा, हम कहाँ थे? हम पढ़ रहे थे ये चीज़ कि तनवीन अक्सर इसमें नकीरा के आखिर में आती है। तनवीन अक्सर इसमें नकीरा के आखिर में आती है और कभी इसमें आलम पर भी आती है। इसमें आलम जो है ये इसमें मारिफा की किस्मों में से एक किस्म है, यानी किसी ख़ास चीज़ का नाम, किसी ख़ास शहर का नाम, किसी ख़ास जगह का नाम, उसको इसमें आलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि तनवीन अक्सर इसमें नकीरा के आखिर में आती है और कभी इसमें आलम पर भी आती है। यानी अगर किसी कलीमे के आखिर में तनवीन हो और वो इसमें आलम ना हो तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि वो इसमें नकीरा होता है। तो इसमें नकीरा की लफ्ज़ों में अगर पहचानना हो उसको लफ्ज़ों में, तो बस ये देखा जाता है कि वो आलम कि उसके आखिर में तनवीन आ रही हो और वो आलम ना हो। बस ये दो चीज़ें अगर मिल जाएँ तुम्हें किसी इसम में एक साथ, कि उसमें उसके आखिर में तनवीन आ रही हो और वो आलम भी नहीं है, तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि वो इसमें नकीरा निकलता है। वरना इसमें नकीरा की अलामत नहीं है, तनवीन उसके आखिर में आना इसमें नकीरा की अलामत नहीं है। हाँ, यह है कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि इसमें नकीरा के आखिर में आती है, बशर्ते कि वो आलम ना हो। अगर आलम, क्योंकि आलम के आखिर में भी आती है, आलम माने किसी ख़ास चीज़ का नाम। तो ये दो चीज़ें अभी हमने समझ लिया, अभी किताब की तरफ चलना है। तनवीन वो नून साकिन है जो इसम के आखिर में आती है, लेकिन सिर्फ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। और तनवीन अक्सर इसमें नकीरा के आखिर में आती है, कभी इसमें आलम पर भी आती है। अब हम चलते हैं किताब की तरफ। आज का दर्स है अद्दर्सुस्सानी, दूसरा दर्स किताब का, हर्फ तनकीर और हर्फ तारीफ़। तनकीर का मतलब मारिफा, नकीरा बनाना या नकीरा होना किसी इसम का, और तारीफ़ मारिफा बनाना या मारिफा होना किसी इसम का। तो यह है कि किसी इसम के नकीरा होने, हर्फ तनकीर यानी नकीरा वाले हर्फ, नकीरा की अलामत वाले हर्फ, और हर्फ तारीफ़ यानी मारिफा की अलामत वाले हर्फ, ग़ालिबन ये मुराद है। यानी वो हर्फ कि जिनके ज़रिए से किसी इसम का नकीरा होना समझा जा रहा हो, और वो हर्फ के जिनके ज़रिए से किसी इसम का मारिफा होना समझा जा रहा हो। ठीक है, अभी जो मैंने पीछे बात कही है
वो तुम्हारे जहन में रहनी चाहिए। अगर वो तुम्हारे जहन में होगी तो बात तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी इस किताब में। ये जो पहला नुक्ता है, ये भी इन्होंने किताब को नुक्तों में बांटा है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमने जो पीछे तख्ता मश्क पर नुक्तों में क्यों बांटा है अपनी बात को। तो ये पहला नुक्ता, अभी हमने पहला नुक्ता देखा था। यहाँ पर पहला नुक्ता ये है कि अरबी में इसमें नकीरा पर अमूमन तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश पढ़ी जाती है। इस हालत में उस तनवीन को हर्फ तंकीर समझा जाता है। उर्दू में इसका तर्जमा कोई एक या कुछ किया जाता है, जैसे रजुलन कोई एक मर्द या एक मर्द, माउन कुछ पानी, मगर हर जगह तनवीन का तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं। तंबीह, बाज़ औक़ात इसमें आलम पर भी तनवीन आती है, जैसे मुहम्मदुन, आमरुन, ज़ैदुन वग़ैरह। ऐसी सूरत में तनवीन को हर्फ तंकीर ना समझें। अब यहाँ तक बस अभी हम बात करेंगे। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा रहे हैं, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि अरबी में इसमें नकीरा पर उमूमन माने अक्सर, तो अरबी में इसमें नकीरा पर उमूमन तनवीन पढ़ी जाती है, यानी इसमें नकीरा के आखिर में अक्सर ऐसा होता है कि तनवीन आती है। और उन्होंने तनवीन की अलामत बताई है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। ये बात याद रख लो कि ये जो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हैं, इसमें से जो दूसरा ज़बर दूसरा ज़ेर दूसरा पेश, ये तनवीन की अलामत है। जो पहला ज़बर पहला ज़ेर पहला पेश है, ये तनवीन की अलामत नहीं है, बल्कि उस इस्म के आखिरी हर्फ का वो एराब है। एराब माने जो हरकत होती है। वो जो पहला ज़बर पहली ज़ेर और पहली पेश होती है, वो तनवीन की अलामत नहीं होती, बल्कि वो उसी कलीमे का आखिरी हर्फ का एराब होता है। मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें मिसाल दे देता हूँ। जैसे सही है, मैं पहले ये देख लेता हूँ, ठीक है। यह है ज़ई दुन, ज़ईदुन। देखो इसके आखिर में जो है तनवीन है, ठीक है। अब ये जो दूसरी वाली तनवीन है ना, जो दूसरी वाली पेश है, जो उल्टा पेश है, जो दूसरा वाला पेश है ना 2 पेश में से, ये दूसरा वाला पेश तनवीन की अलामत है, पहला वाला नहीं है, ठीक है। देखो ज़ई ज़ा पर पेश है या साकिन है ऐसा ही है, और फिर दाल है और दाल पर पेश है। समझ में आ गई? दाल पर पेश है और फिर उसके बाद ये तनवीन है। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो तो तुमने समझ लिया ना कि जो पहला ज़बर पहली ज़ेर पहली पेश होगी, वो उस कलीमे के आखिरी हर्फ का एराब होगा। एराब माने उसकी हरकत होगी। और जो दूसरा ज़बर दूसरा ज़ेर और दूसरी पेश होगी, वो तनवीन की अलामत है। तो कह रहे हैं कि अरबी में इसमें नकीरा पर अमूमन तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ये तुमने बात समझ ली, ठीक है। तो अरबी में इसमें नकीरा पर अमूमन तनवीन पढ़ी जाती है, यानी उसके आखिर में तनवीन पढ़ी जाती है इसमें नकीरा पर। इस हालत में उस तनवीन को हर्फ तंकीर समझा जाता है। जब किसी इस्म के आखिर में, यानी जब किसी इसमें नकीरा के आखिर में तनवीन पढ़ी जाती है, तो उस हालत में वो उस वाली तनवीन को हर्फ तंकीर समझा जाता है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ये फरमा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे मालूम नहीं कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात समझाने के लिए की है या किसी हवाले को मद्देनज़र रखते हुए की है। जहाँ तक मेरा मुताला है वो ये है कि तनवीन का काम ये नहीं होता कि वो किसी इस्म का मारिफा या नकीरा होना बताए। तनवीन इस चीज़ को नहीं बताती। तनवीन और चीज़ें बताती है। हाँ, तनवीन के ज़रिए से लफ्ज़ों में समझा जा सकता है
एक इशारा हमें मिल जाता है, लेकिन तनवीन बाकायदा अलामत नहीं होती है। तो इस हालत में उस तनवीन को हर्फ तंकीर समझा जाता है। से मुराद ये ली जाएगी कि भाई जब किसी इसमें नकीरा के आखिर में तनवीन हम देखेंगे तो हमें लफ्ज़ों में ये इशारा मिल जाएगा, लफ्ज़ों की हद तक, कि भाई ये इसमें नकीरा है। क्योंकि हमें मालूम है कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है अरबी ज़बान में कि इसमें नकीरा के आखिर में तनवीन आती है। तो लफ्ज़ों की हद तक हमें एक इशारा मिल जाएगा कि भाई ये इसमें नकीरा है, ये इसमें नकीरा है। फिर आगे लिखते हैं कि उर्दू में इसका तर्जमा, यानी उस तनवीन का तर्जमा, कोई एक या कुछ किया जाता है। किस तनवीन का? जो इसमें नकीरा के आखिर में आती है। और अगर तर्जमा ना भी करो तो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कोई ना भी करो तो भी ठीक है, या कोई एक या कुछ करके इस तरह कोई तर्जमा ना भी करो तब भी ठीक है। तो मिसाल दी है, जैसे रजुलन, कोई एक मर्द, यानी कोई सा मर्द, कोई सा ही मर्द। रजुलन माने कोई सा ही मर्द, कोई ख़ास मर्द नहीं, बल्कि कोई सा ही मर्द, कोई एक मर्द, यानी कोई सा ही मर्द। माँ उन, पानी, कुछ पानी, यानी कितने पानी, कितना है पानी, बस पानी। तो तर्जमा करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर तर्जमा करना हो तो ये इसमें नकीरा के आखिर में भी इस तरह का तर्जमा किया जाता है कि कोई एक, कुछ या एक, इस तरह का। मगर हर जगह तनवीन का तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं। ख़ुद मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस बात को फरमा दिया है कि हर जगह तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना भी करो तो भी ठीक है, बाज़ जगह पर करना पड़ जाता है, लेकिन अमूमन ना करो तो भी ठीक है। तो बात मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि अरबी में इसमें नकीरा पर अमूमन तनवीन पढ़ी जाती है। इस हालत में इस तनवीन को हर्फ तंकीर समझा जाता है। उर्दू में इसका तर्जमा कोई एक या कुछ किया जाता है। जैसे रजुलन, कोई एक मर्द, यानी कोई सा मर्द। माँ उन, कुछ पानी। मगर हर जगह तनवीन का तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं। आगे लिखते हैं तंबीह, बाद औक़ात इसमें आलम पर भी तनवीन आती है, जैसे मोहम्मदुन, अमरुन, ज़ैदुन वग़ैरह। इस सूरत में तनवीन को हर्फ तंकीर न समझे। यानी अगर इसमें आलम के आखिर में तनवीन होगी तो उस तनवीन को हर्फ तंकीर न समझें। ख़ुद मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह को बाद में ये लिखना पड़ा कि भाई ये जो तनवीन इसमें आलम के आखिर में होगी, इसको हर्फ तंकीर ना समझा जाए। तो बस अगर ये हम यूँ ही कह लें कि भाई हर तनवीन जो है वो किसी इस्म का मारिफा या नकीरा होना नहीं बताती, बल्कि उसका कुछ और काम है, वो आगे पता चल जाएगा। लेकिन लफ्ज़ों की हद तक हम समझ सकते हैं। अब हम उस बहस में पढ़े ही नहीं, तो आगे हमें उसकी वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है। बाकी मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह ये रविश अपनाई है। तो बाद औक़ात इसमें आलम पर भी तनवीन आती है, जैसे मोहम्मदुन, अमरुन, ज़ैदुन वग़ैरह। तो इस सूरत में तनवीन को हर्फ तंकीर न समझें। कह रहे हैं कि इसमें आलम के आखिर में अगर तनवीन आएगी तो वो वाली तनवीन हर्फ तंकीर नहीं समझी जाएगी, यानी उस तनवीन से किसी इस्म का नकीरा होना नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो आलम के आखिर में आ रही है, और आलम तो होता ही मारिफा है। ठीक है। और अब चलते हैं दोबारा इसकी तरफ। तो पहला नुक्ता तो हो गया। दूसरा नुक्ता यह है कि अल तो तुम समझते हो ना, अलिफ लाम तारीफ़ का। अल जो है, जैसे अर्रजुल में जो आता है अलिफ लाम तारीफ़ का, इसको लाम तारीफ़ भी कहा जाता है। तो दूसरा नुक्ता ये समझो कि अल अगर किसी इसमें नकीरा पर दाखिल हो तो वो इसम मारिफा हो जाता है। ये तो ऐसी बात है कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर एक इसम नकीरा है, उस पर अगर अल दाखिल कर देंगे तारीफ़ का, तो वो इसम मारिफा हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर ये रजुलुन, बहुत गाढ़ा हो गया, रजुलुन। ठीक है, रजुलुन। अब इस पर अगर मैं तनवीन ले आऊँ तो अर्रजुलु, तो ये मारिफा हो जाएगा ना।
समझ गए? ये बताना चाह रहे हैं कि अल अगर किसी इसमें नकीरा पर दाखिल हो तो वो इस्म मारिफा हो जाता है। और तीसरी बात भी समझ लो, तीसरा नुक्ता भी समझ लो कि अल और तनवीन एक साथ किसी इस्म में जमा नहीं हो सकते। अल और तनवीन एक साथ किसी इस्म में जमा नहीं हो सकते। दूसरा नुक्ता क्या था कि अल अगर किसी इसमें नकीरा पर दाखिल हो तो वो इस्म मारिफा हो जाता है। और तीसरा नुक्ता क्या है कि अल और तनवीन एक साथ किसी इस्म में जमा नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर यही मिसाल दूंगा, जैसे रजुलुन, इसके आखिर में तनवीन आ रही है ना, रजुलुन इसके आखिर में तनवीन आ रही है, लेकिन अगर मैं अल लगा दूंगा तो अब ये तनवीन गिर जाएगी। अब ये तनवीन अल के आने से गिर जाएगी। अल और तनवीन एक साथ किसी कलिमे में जमा नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो रजुलुन के शुरू में अल नहीं है तो यहाँ पर तनवीन पड़ी जाएगी, रजुलुन। और यहाँ पर तनवीन आ गया, शुरू में अल आ गया तो यहाँ पर तनवीन नहीं पड़ी जाएगी। अर्रजुलु, अर्रजुलुन नहीं पड़ा जाएगा, अर्रजुलु। तो तनवीन और अल आपस में जमा नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी इस्म के शुरू में अल भी हो और उसके आखिर में तनवीन भी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम किताब की तरफ चलते हैं। दूसरा नुक्ता, अल अरबी का हरफ तारीफ़ है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। अल अरबी का हरफ तारीफ़ है। हरफ तारीफ़ तो समझ रहे हो ना, कि जिसके ज़रिए किसी इस्म का मारिफा होना पता चले हमें। तो अल अरबी का हरफ तारीफ़ है जिसे लाम तारीफ़ भी कहते हैं। अच्छा ये समझ लो, हमने तो कहा कि भाई ये हमने तो ये कहा था कि इसको अल कहा था और वो इसको लाम तारीफ़ कह रही हैं। वो इसको क्या कह रही हैं? लाम तारीफ़। क्या फ़र्क है? देखो, ये जो अल है ना, ये जो अल है इसके अंदर बाज़ उलमा ने इसका जो हमज़ा है, ये शुरू वाला जो हमज़ा है ना, वो इसको असली नहीं समझते हैं। यानी असली हरफ तारीफ़ वो समझते हैं सिर्फ लाम को। ठीक है, तो वो इसीलिए कह देते हैं लाम तारीफ़। अब क्यों समझते हैं ये आगे आ रही है बात, अभी आ जाएगी। तो अक्सर लोग हैं ना वो ये कहते हैं कि भाई जो हरफ तारीफ़ है ना वो असल में अल का लाम है, हमज़ा नहीं है। समझ गए? तो वो इसको लामुत तारीफ़ भी कह देते हैं। अरबी में लामुत तारीफ़ कहा जाता है, तारीफ़ वाला लाम, और लाम तारीफ़ भी कह देते हैं। और इसको अल भी कहा जा सकता है, अल भी कहा जा सकता है। तुम अल कहो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अभी तुम नए हो। तो अल का अरबी का हरफ तारीफ़ है जिसे लाम तारीफ़ भी कहते हैं। समझ गए क्यों कहते हैं? लाम तारीफ़ किसी इसमें नकीरा पर दाखिल हो तो वो मारिफा हो जाता है। देखो अभी हमने जो बात कही है वही आ गई, नहीं आ गई? लाम तारीफ़ किसी इसमें नकीरा पर दाखिल हो तो वो मारिफा हो जा वो मारिफा हो जाता है। ये जो तख्ता मश्क पर हम बातें लिख रहे हैं ना, नुकात हमने लिखे हैं, वो ऐसे नुक्ते हैं कि अगर तुमने उसको समझ लिया तो किताब में जो नुक्ता है ना उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो अल अरबी का हरफ तारीफ़ है जिसे लाम तारीफ़ भी कहते हैं। लाम तारीफ़ किसी इसमें नकीरा पर दाखिल हो तो वो मारिफा हो जाता है। क्यों हो जाता है तो ये तुम्हें मालूम है, क्योंकि जब अल आ जाएगा तो वो मारिफा हो जाएगा। क्योंकि अल जो है ये हरफ तारीफ़ है, ये किसी इसमें नकीरा को मारिफा बनाने के लिए लाया जाता है। समझ गए? अब जब उस पर अल दाखिल हो जाएगा, जब उस पर अल दाखिल हो जाएगा किसी इसमें नकीरा पर, तो उसे मुअर्रफ बिल्लाम कहेंगे। मुअर्रफ माने वो इस्म जिसे मारिफा बनाया गया है। मुअर्रफ वो इस्म जिसे मारिफा बनाया गया है बिल्लाम, लाम के ज़रिए से। मुअर्रफ बिल्लाम वो इस्म जिसको लाम के ज़रिए से मारिफा बनाया गया है। समझ गए? मुअर्रफ बिल्लाम। मिसाल देता हूँ, हालांकि मिसाल के बाद भी तुम समझ सकते हो, बात आसान है
लेकिन फिर भी मैं मिसाल दे देता हूँ। ये देखो, रजुलुन, ये इसमें नकीरा था, ठीक है ना। अब उसके शुरू में मैंने अल दाखिल कर दिया, अर्रजुलु। ये जो अर्रजुलु है ना, अल आने के बाद जो अर्रजुलु बचा है, ये वाला जो इसमें ये जो मारिफा हो गया है, ये वाला, ये इसको कहेंगे मुअर्रफ बिल्लाम। क्या कहेंगे? मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम, यानी लाम के ज़रिए से मारिफा बनाया गया। ठीक है, अब उसकी मिसालें देते हैं। चुनाचे, जैसे कि, चुनाचे माने जैसे कि, फरसुन, एक घोड़ा। देख रहे हो भाई, अभी हमने पढ़ा था ना कि कोई एक इसके तर्जमे में लिख देते हैं इसमें नकीरा के, ठीक है। तो फरसुन माने घोड़ा, यानी कोई सा भी घोड़ा, कोई एक घोड़ा, ये इसमें नकीरा है, ठीक है। अब जब इसके शुरू में अल लगा दिया ला तारीफ़ का, तो अल फरसु, देखो तनवीन नहीं आई, अल फरसु के तनवीन एक साथ जमा नहीं हो सकती, अभी हमने पढ़ा है। तो अल फरसु मखसूस घोड़ा, यानी ख़ास घोड़ा अब मुराद है, ये इसमें मारिफा है। और इसको मुअर्रफ बिल्लाम भी कहेंगे, क्योंकि ये लाम यानी तारीफ़ के लाम के ज़रिए से इसको मारिफा बनाया गया है। तीसरा नुक्ता, तनवीन वाले हर्फ पर अल दाखिल हो तो तनवीन साक़ित हो जाती है। साक़ित माने गिर जाती है, नहीं पढ़ी जाती। तो तनवीन वाले हर्फ पर अल दाखिल हो तो तनवीन साक़ित हो जाती है। चुनाचे ऊपर की मिसाल से तुम समझ सकते हो। तनवीन वाले हर्फ पर अल दाखिल हो तो तनवीन साक़ित हो जाती है। चुनाचे ऊपर की मिसाल से तुम समझ सकते हो। साक़ित हो जाती है यानी गिर जाती है, ठीक है। अब हम किताब की तरफ चलते हैं, तख्ता मश्क की तरफ चलते हैं। चौथा नुक्ता हमारे पास ये है कि हमज़ा वस्ल किसे कहते हैं। देखो ये बड़ा ज़रूरी, आज ये बड़ा अहम मौजू है कि हमज़ा वस्ल किसे कहते हैं। हालांकि ये बात आ चुकी है पहले सबक में भी, लेकिन आज हम ज़रा इसको तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि हमज़ा वस्ल किसे कहते हैं, हमज़ा वस्ल का काम क्या है। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था कि हमज़ा वस्ल क्या है, अभी हम इसका काम भी पढ़ेंगे। भाई हमज़ा वस्ल का काम क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है अरबी ज़बान में। तो हमज़ा वस्ल वो हमज़ा है, अच्छा ये समझ लो, पहले ये समझ लो कि ये है ना अलिफ़, ये अलिफ़ है ना। अगर इस अलिफ़ के ऊपर मैं कोई सी भी हरकत लगा दूँगा ना, ज़बर लगा दूँ, ज़ेर लगा दूँ या पेश लगा दूँ, सही है, कोई सी भी हरकत अगर अलिफ़ के ऊपर मैं लगा दूँगा ना, अलिफ़ पर लगा दूँगा तो वो हमज़ा बन जाएगा। अलिफ़ पर कोई सी भी हरकत लगा देंगे तो अरबी में उसको हमज़ा पढ़ा जाएगा, सही है। तो हमज़ा तो तुमने समझ लिया कि ये ऐसा अलिफ़ है कि जिसके ऊपर कोई हरकत है, ठीक है ना, हरकत वाला अलिफ़, इसको हमज़ा कहा जाता है। तो हमज़ा वस्ल, जिसको अरबी में हमज़तुल वस्ल कहा जाता है, वो हमज़ा है जो दो हरफों के दरमियान आ जावे तो तलफ़ुज़ में गिर जाता है। हमज़ा वस्ल वो हमज़ा है जो अगर दो हरफों के दरमियान में आ जावे तो तलफ़ुज़ में गिर जाता है। तलफ़ुज़ यानी पढ़ने में, बोलने में, तलफ़ुज़ में गिर जाता है यानी बोलने में गिर जाता है। लिखा तो जाएगा लेकिन बोलने में गिर जाएगा, यह हमज़ा वस्ल कहलाता है। अब इसको लाया क्यों जाता है और इसका असल काम क्या है, ये तो तुम अगर तारीफ़ तुमने समझ ली ना तो इसका काम क्या है ये तुम समझ गए। हमज़ा वस्ल का काम क्या है ये तो तुम समझ गए अगर तुमने तारीफ़ समझ ली कि हमज़ा वस्ल वो हमज़ा है जो दो हरफों के दरमियान आ जाए तो तलफ़ुज़ में गिर जाता है, ये इसका काम है।
लेकिन इसमें अभी थोड़ा तफसील से बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमज़ा वस्ल लाया क्यों जाता है। हमज़ा वस्ल लाया क्यों जाता है। देखो, किसी हर्फ की इब्तिदा सुकून से करना नामुमकिन है। देखो, पहले ये बात समझो, किसी भी हर्फ की यानी किसी भी लफ्ज़ की, यूँ कह लो, किसी लफ्ज़ की इब्तिदा सुकून से करना नामुमकिन है। यानी किसी भी लफ्ज़ के जो इब्तिदाई हर्फ है ना, अगर उस पर कोई हरकत नहीं लगी हुई तो उसको हम बोल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर कोई भी हर्फ ले लो, खुद हर्फ किताब, कुरान, कोई भी हर्फ, दुनिया का कोई भी हर्फ ले लो, मस्जिद। अब देखो, हर्फ हा, हर्फ, इसका जो पहला हर्फ है वो हा है और हा पर फतहा है। ठीक है, याद रख लेना। किताब, इसका पहला हर्फ काफ है और उसका ऊपर कसरा है। कुरान, इसका जो पहला हर्फ है वो काफ है और उसके ऊपर ज़म्मा है। ठीक है, तो तुम्हें यह मालूम हुआ कि कलिमे का जो पहला हर्फ होता है ना, वो मुतहर्रिक होना ज़रूरी है। उसके बग़ैर हम कलिमे का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, उसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि साकिन हर्फ से हम किसी भी हर्फ की, किसी भी लफ्ज़ की इब्तिदा सुकून से हम नहीं कर सकते। किसी भी लफ्ज़ की इब्तिदा हम सुकून से नहीं, सुकून से मुराद ये है कि हरकत का ना होना, तो किसी भी हर्फ की इब्तिदा सुकून से नहीं हो सकती, यह नामुमकिन है। समझ लिया तुमने? पहले दूसरे तीसरे हर्फ पर तो सुकून आ सकता है किसी सूरत में, लेकिन पहले हर्फ यानी दूसरे तीसरे हर्फ पर तो आ सकता है, लेकिन पहले हर्फ पर नहीं आ सकता। ये बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि साकिन हर्फ से किसी भी लफ्ज़ की इब्तिदा करना नामुमकिन है। ठीक है, ये तुमने समझ लिया, ये बात समझ ली, अपने जहन में बिठा ली। अब ये समझो कि बाज़ औक़ात अरबी ज़बान में ऐसे मौका आ जाता है कि जो कलीमे का पहला हर्फ होता है ना, वो साकिन हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर, जब एक हर्फ है तज़रिबू, अगर तुमने सर्फ पढ़ा है तो तुम्हें समझ में आ जाएगी ये मिसाल। तज़रिबू ये फ़ेल मुज़ारी का सीगा है। अब इससे मुझे अगर अम्र का सीगा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अलामत मुज़ारे को गिरा दूँगा। अलामत मुज़ारे को मैंने गिरा दिया। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जो पहला हर्फ है वो ज़ाद है, और तज़रिबू गौर करो तो ज़ाद जो पहला हर्फ है वो साकिन है। अब साकिन हर्फ से इब्तिदा नामुमकिन है, तो हम क्या करेंगे, इसके शुरू में एक हमज़ा लेकर आएंगे। ठीक है, और आखिर को भी साकिन कर देंगे। आखिर को साकिन करना हो तो अम्र की वजह से, बाकी ये जो अभी मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो असल चीज़ जो है, इसके शुरू में हमज़ा लेके आना है, तो ये हो जाएगा इज़रिब। ठीक है, तो हमज़ा वस्ल लाया जाता है इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए। इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए, इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए, इब्तिदा बिस्सुकून से बचने के लिए हमज़ा वस्ल को लाया जाता है। यानी हमें किसी भी लफ्ज़ के शुरू के हर्फ को साकिन ना पढ़ना पड़े, क्योंकि वो नामुमकिन है पढ़ना, हम नहीं पढ़ सकते। तो किसी भी लफ्ज़ को सुकून के ज़रिए से हमें ना पढ़ना पड़े, इसलिए हम उसके शुरू में हमज़ा वस्ल लेके आते हैं। इब्तिदा बिस्सुकून यानी इब्तिदा माने शुरू करना किसी भी कलिमे को, यानी बोलना शुरू करना, यानी उसकी इब्तिदा करना, और बिस्सुकून यानी साकिन के ज़रिए से। तो हम इस बात से बचने के लिए कि कहीं हमको साकिन हर्फ से
किसी कलीमे की इब्तिदा ना करना पड़ जाए, उस बात से बचने के लिए हम हमज़ा वसल को लेके आते हैं, क्योंकि साकिन हर्फ से किसी भी कलीमे को पढ़ना यानी कि किसी भी लफ्ज़ को सुकून के से इसकी इब्तिदा करना ये नामुमकिन है। किसी भी हर्फ के पहले किसी भी लफ्ज़ के पहले हर्फ को साकिन पढ़ना ये नामुमकिन है, नहीं पढ़ा जा सकता। पढ़ के देख लो, नहीं पढ़ा जा सकता। ये तुमने समझ लिया कि हमज़ा वसल लाया क्यों जाता है, ये भी तुमने समझ लिया, और हमज़ा वसल की तारीफ़ क्या है ये भी समझी। अब हमज़ा वसल का काम क्या है देखो। अभी हमने पढ़ा था तारीफ़ में कि हमज़ा वसल वो हमज़ा है कि जो अगर दो हरफों के बीच में आ जाए तो वो गिर जाता है, ठीक है। और ये भी तुमने समझ लिया कि हमज़ा वसल लाया क्यों जाता है। हमज़ा वसल लाने का मकसद ही ये होता है कि हमें जो है ना मजबूरी में लाया जाता है। हमज़ा वसल लेके आया जाता है मजबूरी में। कब लाया जाता है? मजबूरी में। जब हमें एक मजबूरी दरपेश होती है कि भाई साकिन हर्फ से कहीं इब्तिदा ना करना पड़ जाए, तो उस मजबूरी में साकिन हर्फ से इब्तिदा करने से बचने के लिए हम हमज़ा वसल के लेके आ जाते हैं। जब वो हमारी मजबूरी ख़त्म हो जाती है तो हमज़ा वसल को हम गिरा देते हैं, हमज़ा वसल की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। समझ गए? तो हमज़ा वसल का काम क्या होता है? अब हमज़ा वसल जो है ना, ये अगर दो हरफों के बीच में आ जाता है ना तो ये गिर जाता है। इसका काम ये होता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लफ्ज़ है अल बैत, इसको मैं अरबी में लिख लेता हूँ। अरबी उसमें ये है अल बैत। अल बैत घर को कहते हैं अल बैत, ठीक है। अब इसके शुरू में जो हमज़ा है ना, ये हमज़ा वसल है, ठीक है। अब मुझसे एक कलिमा है बाब, ठीक है। पहले तो ये समझो कि अल बैत, देखो यहाँ पर हमज़ा वसल को मैं पढ़ रहा हूँ अल बैत। हमज़ा वसल का तलफ़ुज़ हो रहा है, नहीं हो रहा? हमज़ा वसल गिरा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमज़ा वसल से पहले कोई हर्फ है ही नहीं। अभी हमज़ा वसल से पहले कोई हर्फ नहीं है। हमज़ा वसल से ही जो है कलाम की इब्तिदा हो रही है, यानी कलीमे की इब्तिदा हमज़ा वसल से हो रही है कि नहीं ऐसा? लेकिन एक मेरे पास एक कलीमा आया, वो था बाब, ठीक है। तो उसने हमज़ा वसल से आके कहा कि भाई मुझे अल बैत के साथ मिलना है, मुझे जो बैत के जो कलीमा है इसके साथ मिलना है। तो हमज़ा वसल ने कहा कि भाई तुम्हारे जो आखिरी हर्फ की जो हरकत है ना वो मुझे दे दो, वो मैं लेके आगे पहुंचा दूंगा। बस ये काम करता है। तो बाब जो है, बाब के आखिरी हरकत थी पेश, ठीक है ना, बाबू। तो हमज़ा वसल ने ये जो पेश है ना, बाब के आखिरी हर्फ से उसकी हरकत लेके आगे पहुंचा दी, यानी बा का जो पेश है वो लेके आगे लाम को पेश कर दिया, और ख़ुद बस इसने ये काम कर दिया, खुद बीच से हट गया, बस इसकी ये चीज़ लेके आगे पहुंचा दी। बस ये काम करता है ये हमज़ा वसल। क्या काम करता है कि अगर उससे पहले कोई कलीमा आ जाए, यानी जिस कलीमे में हमज़ा वसल लगा हुआ है उस कलीमे से पहले कोई दूसरा कलीमा आ जाए और वो कलीमा उस कलीमे के साथ मिलना चाह रहा है। देखो इस कलीमे पे हमज़ा वसल है, ठीक है, इससे पहले बाब आ गया और ये बाब इससे मिलना चाह रहा है, ठीक है, इसके साथ मिलना चाह रहा है ना। तो अब ये हमज़ा वसल उसके आखिरी हर्फ पर जो हरकत है ना उस कलीमे के, वो लेके आगे पहुंचा देगा बस, और ख़ुद गिर जाएगा तलफ़ुज़ में। लिखा तो जाएगा लेकिन तलफ़ुज़ में ख़ुद गिर जाएगा, और जो उसका आखिरी हर्फ है ना उस कलीमे का वो आगे लेके ये पहुंचा देगा, यानी उससे गुज़रती हुए आगे उसकी हरकत पहुंच जाएगी। तो बाबुल बैती हो जाएगा, बाबू अल बैती नहीं होगा, बाबू अल बैती नहीं होगा, बल्कि बाबुल बैती, बाबुल बैती, बाबुल बैती। और अगर आसान लफ्ज़ों में समझना है तो वो तो ये है कि देखो भाई, अब देखो ना यहाँ पे हमज़ा वसल से पहले क्या है, बा है, ठीक है, और वो मुतहर्रिक है, बा है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, लाम। ये हमज़ा अब दो हरफों के दरमियान आ गया,
तो अब ये हमज़ा तलफ़ुज़ में गिर जाएगा, बस अब ये हमज़ा तलफ़ुज़ में गिर जाएगा, तो बाबुल बैती हो जाएगा, बाबुल बैती, बाबू अल बैती नहीं रहेगा, बाबुल बैती हो जाएगा। बाकी मैंने और तुम्हें समझा दिया कि भाई ये अगर उस जिस कलीमे के शुरू में हमज़ा वस्ल होगा, उस कलीमे से अगर कोई दूसरा कलीमा उसके शुरू में आ जाएगा तो हमज़ा वस्ल उस कलीमे के आखिरी हर्फ की हरकत को लेकर आगे पहुंचा देगा अपने कलीमे में, ख़ुद बीच से हट जाएगा। ठीक है। और ये जब है कि जब हम मिला के पढ़ना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा बाब, ठीक है, मैंने कहा बाब, मैंने कहा बाब, ठीक है, और मैं रुक गया, ठीक है, रुक गया मैं, फिर मैंने पढ़ा बैत। तो अब यहाँ पर मैं ये नहीं करूँगा कि बाबुल बैती, इस तरह नहीं बोलूँगा, या यूँ नहीं बोलूँगा बाबुल बैती, इस तरह नहीं बोलूँगा, बल्कि जब मैं बीच में रुक गया, बाबू कह के रुक गया, अब जब मैं बैत बोलना चाह रहा हूँ तो मैं यूँ बोलूँगा बाबू अल बैती। अब तुम्हें समझ में आया कि ये जो हमज़ा वस्ल गिरता है, ये जब गिरता है कि उससे पहले कोई कलिमा आ जाए और वो मिलना चाह रहा हो फ़ौरन, तब गिर जाएगा। और अगर वो कलिमा हम नहीं मिलाना चाह रहे, थोड़ी सी देर हमने सब्र कर लिया, तो अब हमज़ा वस्ल नहीं गिरेगा, उसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमज़ा वस्ल लाने की जो मजबूरी थी वो बाकी रही, क्योंकि जो इब्तिदा भी सुकून है उससे बचने के लिए तो हमज़ा वस्ल लेकर आए थे। जब हमने बाब कह के रुक गए, बाबू कह के रुक गए, तो अब हमें आगे बैत पढ़ना है, आगे बैत पढ़ना है ना। तो अब जो लाम है वो साकिन है, लाम है वो साकिन है, तो इब्तिदा भी सुकून से बचने के लिए हमें हमज़ा वस्ल को दोबारा हरकत देनी पड़ेगी। तो अब बाबू अल बैती कहना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें फ़ौरन मिलाना है बाबू बाबुल बैती, बाबुल बैती, ठीक है, तो अब हमें हमज़ा वस्ल को गिराना पड़ेगा। अब हम यूँ नहीं बोल सकते बाबू अल बैती, नहीं, बाबुल बैती, क्योंकि हम फ़ौरन मिला रहे हैं। लेकिन अगर हम रुक जाएं बाबू अल बैती, तब यह हमज़ा वस्ल बाकी रहेगा अपनी हालत पर। ठीक है। तो अब ये समझ लो कि जो अल का हमज़ा है यह हमज़ा वस्ल है, अल का जो हमज़ा है यह हमज़ा वस्ल है, कि जितनी बातें हमज़ा वस्ल के बारे में अभी आई हैं ये सारी की सारी बातें अल के हमज़ा के साथ भी होंगी। यानी अल का हमज़ा अगर दो हरफों के दरमियान आ जाएगा, यानी उससे पहले अगर कोई कलिमा आ जाएगा और वो मिलना चाह रहा होगा उस कलिमे के साथ, तो ये अल का हमज़ा तलफ़ुज़ में गिर जाएगा। लेकिन कब गिरेगा? उस वक्त जबकि फ़ौरन हमें उसके साथ मिलाना हो, और अगर फ़ौरन हमें नहीं मिलाना हो, थोड़ी सी देर हम रुक जाएंगे, तब वो नहीं गिरेगा, अपनी हालत पर बाकी रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो जो चौथा नुक्ता है वो समझने का है। अच्छा, पांचवा नुक्ता भी तुम पहले समझ लो, पांचवा भी समझ लो, तो फिर जो है दोनों एक साथ देख लेंगे। चौथा और पांचवा नुक्ता, यानी ये चौथे नुक्ते में भी ये बात है और पांचवें नुक्ते में भी ये तुम्हें बात मिलेगी कि अगर किसी साकिन हर्फ को, अगर किसी साकिन को हरकत देनी पड़ी, यानी ऐसा हर्फ के जिस पर साकिन है उसको अगर हमें हरकत देनी पड़ी, मजबूरी में देनी पड़ती है बाज़ औक़ात, अगर उसको हरकत देनी पड़े तो अक्सर ऐसा होता है कि कसरे की हरकत देते हैं हम। सही है। अगर किसी साकिन हर्फ को हरकत देनी पड़ती है तो अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कसरे की हरकत देते हैं। चलो, ये जब तुमने दो बातें समझ ली तो अब ये हम चौथा नुक्ता शुरू करते हैं किताब का। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुअर्रफ़ बिल्लाम के माक़ब्ल कोई लफ्ज़ आए, यानी ऐसा हर्फ, ऐसा इस्म कि जिसे अलिफ लाम के ज़रिए से मारिफ़ा बना दिया गया है, उसे मुअर्रफ़ बिल्लाम बोलेंगे ना। यानी ऐसा वो इसमें मारिफ़ा कि जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। मुअर्रफ़ बिल्लाम से मुराद वो इसमें मारिफ़ा कि जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। मुअर्रफ़ बिल्लाम के माक़ब्ल कोई लफ्ज़ आए, यानी मुअर्रफ़ बिल्लाम से पहले कोई लफ्ज़ आए तो उसे अल के लाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए, तो उसे अल के लाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए, यानी हमज़ा को गिरा देना चाहिए तलफ़ुज़ में, है ना, ये बोलना चाह रहे हैं ना। तो मुअर्रफ़ बिल्लाम के माक़ब्ल कोई लफ्ज़ आए तो उसे अल के लाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए। उस वक्त अल का हमज़ा, जिसे हमज़तुल वस्ल कहते हैं, अलिफ वाव या पता नहीं क्यों लिख दिए,
यह किताबत की गलती हो गई है। तो उस वक्त अल का हमज़ा, जिसे हमज़तुल वस्ल कहते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से साक़ित हो जाएगा। यानी मुअर्रब बिल्लाम के ऐसा इस्म के जिसके शुरू में अलिफ लाम है, उससे पहले अगर कोई लफ्ज़ आ जाए और वो मिलना चाह रहा है, देखो ये बात भी याद रखना, और वो इसके साथ मिलना चाह रहा है, तो हमज़ा वस्ल गिर जाएगा। जैसे अभी तुमने पढ़ा है, अभी जो हमने नुकात पढ़े हैं पीछे तख्ता मश्क में, तो हमज़ा वस्ल तो गिर जाएगा। जब वो गिर जाए, और ये गिरेगा तलफ़्फ़ुज़ में, साक़ित हो जाना माने गिर जाएगा, तो तलफ़्फ़ुज़ में गिरेगा, लिखने में लिखा जाएगा, तो ये तलफ़्फ़ुज़ में गिर जाएगा और उस कलीमे के आखिरी हर्फ की जो हरकत है वो लेके अपने आगे पहुंचा देगा उसी कलीमे में। ठीक है, वो ये काम करेगा। तो मुअर्रब बिल्लाम के माक़बल कोई लफ्ज़ आए तो उसे अल के लाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए, यानी जो हमज़ा वस्ल है वो गिर जाएगा। उस वक्त अल का हमज़ा, जिसे हमज़ा वस्ल कहते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से साक़ित हो जाएगा। ठीक है, अगर हमज़ा वस्ल किसी कलीमे के शुरू में लगा हुआ है और उस कलीमे से पहले कोई दूसरा कलीमा आ जाए और वो उस कलीमे से मिलना चाह रहा है, यानी मुअर्रब बिल्लाम वाले कलीमे से मिलना चाह रहा है, फ़ौरन मिलना चाह रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि हमज़ा वस्ल की हरकत को, हमज़ा वस्ल को हम साक़ित कर देंगे, यानी गिरा देंगे तलफ़्फ़ुज़ में। लिखने में लिखेंगे लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में उसको गिरा देंगे। जैसे बाबुल बैती, बाबुल बैती। अब देखो अलबैत पर जो हमज़ा है ये हमज़ा वस्ल है। ठीक है, अब इससे पहले एक लफ्ज़ आ गया बाब, और ये मिलना चाह रहा है, फ़ौरन मिलना चाह रहा है, तो यहाँ पर हमज़ा वस्ल साक़ित हो जाएगा, तो बाबुल बैती। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा वक्फ़ा कर लिया तो बाबू बाबू अलबैती, अब कहना ठीक होगा। थोड़ा सा वक्फ़ा आ जाए तो फिर बाद में कहना ठीक होगा, क्योंकि हमज़ा वस्ल तो लाया ही इसलिए जाता है ताकि इब्तिदा बिस्सुकून से बचा जाए। और ये जो शर्त है वो उस वक्त है जबकि फ़ौरन हमें दूसरा कलीमा मिलाना हो। यहाँ बाबू अलबैती पढ़ना गलत होगा, ये जब होगा जबकि फ़ौरन मिला रहे हों, फ़ौरन मिलाते हुए पढ़ना गलत होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी देर रुक जाए, बाद में अगर पढ़ना चाह रहा हो, तब तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, तब तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। तो बाबू अलबैती अब पढ़ना ठीक है, लेकिन बाबू अलबैती पढ़ना गलत होगा। तंबीह, लाम तारीफ़ से पहले हरफ साकिन हो तो साकिन को अमूमन ज़ेर लगाकर मिला देते हैं। लाम तारीफ़ से पहले हरफ साकिन हो तो साकिन को अमूमन ज़ेर लगाकर मिला देते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि अगर साकिन को हरकत देनी पड़े तो कौन सी हरकत देते हैं? ज़ेर की हरकत, यानी कसरे की हरकत देते हैं। तो लाम से पहले, लाम तारीफ़ से पहले एक कलिमा है और वो मिलना चाह रहा है। देखो, लाम तारीफ़ से पहले एक कलिमा आ गया, यानी मुअर्रब बिल्लाम इसम से पहले एक कलिमा आ गया और वो कलिमा उससे मिलना चाह रहा है और उस कलिमे के आखिरी हर्फ पर सुकून है, यानी साकिन है उसका आखिरी हर्फ। तो क्या करेंगे, उसके आखिरी हर्फ का जो साकिन है ना, उस साकिन को हटाकर वहाँ कसरा लगा देंगे, साकिन को हम हरकत दे देंगे कसरे की। मिसाल आएगी, तो लाम तारीफ़ से पहले हरफ साकिन हो तो साकिन को अमूमन ज़ेर लगा देते हैं, ज़ेर लगाकर मिला देते हैं, क्योंकि जब हमें मिलाना हो, जब मिलाना हो तब की बात है। मगर मिन में ज़बर दिया जाता है, अक्सर व बेशतर तो ज़ेर लगाते हैं, लेकिन कुछ कलीमे ऐसे हैं जिनमें जो है ज़बर भी दे दिया जाता है, जैसे मिन। जैसे आन, या आन हर्फ है, तुम जानते हो, आन माने से। तो एक मेरे पास एक कलिमा है अलबैत, इसके शुरू में ये हमज़ा वस्ल है। ठीक है, अब मैं आन मिलाना चाह रहा हूँ, बैत से पहले आन लाके उसमें मिलाना चाह रहा हूँ, तो मैं अब देखो कि बाबुल बैती में जो बा है उस पर तो हरकत थी, वो तो मिला लिया मैंने, लेकिन आन का जो आखिरी हर्फ है वो तो साकिन है। अब यहाँ कैसे मिलाऊंगा, नहीं मिला सकता। तो अब यहाँ पर मजबूरी आ गई। इस मजबूरी में हम क्या करेंगे कि जो कलीमे का जो आखिरी हर्फ है जिस पर सुकून है, उस सुकून को हम कसरे से बदल देंगे, यानी उस पर साकिन को जब भी हरकत दी जाएगी कसरे की दी जाएगी, अमूमन ऐसा होता है, तो हम वहाँ पर कसरा लगा देंगे। तो आन बैती नहीं करेंगे, आनिल बैती, आनिल बैती, आनिल बैती, आनिल बैती। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मिन के साथ जब हमें मिलाना होगा तो मिन में फ़तहा दिया जाता है आखिरी हर्फ को, तो मीनल बैती पढ़ेंगे, मीनिल बैती नहीं, मीनल बैती। ये अरब से सुना गया इस तरह। इसका भाई अगर ये तुम पूछोगे भाई इसकी क्या वजह है, तो वजह मैं ये बोलूँगा कि भाई अरब से ऐसा सुना गया है, जिस तरह अरब बोलेंगे उस तरह हम करेंगे। ठीक है,
अरब से ऐसे ही सुना गया है। अच्छा, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी देर रुक जाऊँ, आन अलबैती, अब ठीक है, आन अलबैती, अब ठीक है, मिन अलबैती। लेकिन अगर मुझे फ़ौरन मिलाना है आनिल बैती मिनल बैती, फिर मुझे हरकत देनी पड़ेगी। समझ गए? पांचवा नुक्ता, और ये पांचवा नुक्ता वही है, कसरे को साकिन को हरकत देनी पड़े तो साकिन कसरे वाली हरकत देंगे। ये वही पांचवा नुक्ता है, आगे छठे नुक्ते तक वही एक नुक्ता चल रहा है। जब तनवीन वाला लफ्ज़ मुअर्रब बिल्लाम के माक़बल हो, देखो पहले तो हमने पढ़ा कि मुअर्रब बिल्लाम के से पहले वो हर्फ है कि जिसका आखिरी हर्फ पर कोई हरकत है, तनवीन नहीं है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि मुअर्रब बिल्लाम से पहले वो हर्फ आ जाए कि जिसके आखिरी हर्फ पर सुकून है। अब क्या किया कि मुअर्रब बिल्लाम से पहले एक ऐसा हर्फ है कि जिसके आखिरी हर्फ पर क्या है, उसके आखिर में तनवीन है, उसके आखिर में क्या है, तनवीन है। देखो एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ी हालात मुख्तलिफ हो रहे हैं उसके। तो तनवीन वाला लफ्ज़ मुअर्रब बिल्लाम के माक़बल हो, यानी ऐसा इसम के जिसके शुरू में अल है, ठीक है, जो ऐसा मुअर्रब बिल्लाम इसम है, यानी जिसके शुरू में अल है, उस इसम से पहले कोई ऐसा इसम आ जाए जिसके आखिरी हर्फ पर तनवीन है और वो इसम इस अल वाले इसम से मिलना चाह रहा है फ़ौरन, तो क्या करेंगे? समझ में आ गया? जब तनवीन वाला लफ्ज़ मुअर्रब बिल्लाम के माक़बल हो तो तनवीन के को कसरा देकर, तनवीन तुम्हें मालूम है, तनवीन तो नून साकिन होता है भाई, अभी तुमने मालूम किया ना, वो नून साकिन जो इसम के आखिर में आता है, तनवीन तो नून साकिन होता है। और साकिन को जब हरकत देंगे, कौन सी हरकत देंगे? कसरे की अमूमन। तो तनवीन को कसरा देकर लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये करेंगे कि तनवीन को हम लिख देंगे, लिखेंगे भी। तनवीन जो पहले लिखने में नहीं आ रही थी, अब वो लिखने में आ जाएगी, छोटी सी तनवीन लिखने में आ जाएगी, छोटी सी तनवीन, वो छोटा सा नून जो है वो लिख देंगे और उसके ऊपर कसरा लगा देंगे। जब तनवीन वाला हर्फ मुअर्रब बिल्लाम के माक़बल हो, यानी तनवीन वाला हर्फ आ जाए मुअर्रब बिल्लाम से पहले, तो तनवीन को नून को, यानी तनवीन वाला जो नून है तनवीन का, उसको कसरा देकर लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वही जैसे आनिल में हमने किया है वही करेंगे भाई, जैसे हमने आनिल बैत में किया है ना वही करेंगे। लेकिन ज़ैदुन के आखिर में जो नून है वो तो छुपा हुआ है ना, बस उसमें ये करेंगे कि ज़ैदुन के आखिर में जो तनवीन है उस तनवीन को हम अब लिख भी लेंगे, छोटा सा एक नून लेके आएंगे, क्योंकि तनवीन तो नून है साकिन। अब उस नून को हम कसरा दे देंगे, ले जाके उस नून को क्या करेंगे? कसरा दे देंगे और मिला देंगे। ज़ैदुनिल आलिमु, भाई ज़ैदुन था ना, ज़ैदुन, अब मैं इसको मिलाना चाह रहा हूँ अल आलिम के साथ, अल आलिम के साथ इसको मिलाना चाह रहा हूँ, तो ज़ैदुनिल आलिमु, समझ आ गया? ज़ैदुनिल आलिमु, जैसे ज़ैदुन के बाद अल आलिमु हो तो पढ़ेंगे ज़ैदुनिल आलिमु, इल्म वाला ज़ैद, ज़ैदुनिल आलिमु। देखो इसको समझ लो पहले, इसकी तंबीह भी समझ लेंगे। एक मिसाल के तौर पर ये ठीक है, ये इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। भाई यही होता है ना तलफ़ुज़, ज़ैदुन का जो तलफ़ुज़ है वो यही होता है ना, ज़ैदुन, ठीक है। लेकिन जब हम इसको मिला रहे होंगे तो हम ऐसा करेंगे कि जो है छोटा सा नून लेके हम इसके साथ मिला देंगे। जो तनवीन है ना, ये जो तनवीन है ना, इस तनवीन को लिखेंगे लेकिन ज़रा छोटा कर लेंगे, इस तनवीन के नून को छोटा, यहाँ पे तो बड़ा आ रहा है लेकिन यहाँ पे हम छोटा लिखेंगे। अब क्योंकि ये नून साकिन है तो अब इसके नीचे हम कसरा दे देंगे, ज़ैदुनिल आलिमु,
ज़ैदुनिल आलिमु। अब देखो आलिम से पहले अलिफ लाम है और उसका जो अलिफ लाम का जो हमज़ा होता है ये हमज़ा वस्ल होता है। अब इससे पहले मैं एक लफ्ज़ लाना चाह रहा हूँ और फ़ौरन उसको मिलाना चाह रहा हूँ, वो है ज़ैदुन। और ज़ैदुन के आखिर में क्या है, तनवीन है, और तनवीन नून साकिन है ना। और नून साकिन जो है वो तो साकिन है, साकिन को हमें हरकत देनी पड़ेगी कसरे की। लेकिन इजाफी चीज़ यहाँ ये होगी कि तनवीन के नून को भी यहाँ लिख देंगे, तो ज़ैदुनिल आलिमु। एक और मिसाल, हामिद एक नाम है, हामिद, हामिद एक नाम है, हामिद, ठीक है। अब इसके साथ अल आलिम के साथ मिलाना चाह रहा हूँ, तो हामिदुल आलिमु नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके हामिद के जो आखिर में तनवीन आ रही है, हामिदुल आलिमु नहीं पढ़ सकते, उसके आखिर में तनवीन आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि वो जो तनवीन है उसको ज़रा लिखेंगे, और क्योंकि वो नून साकिन है तो उसके आखिर में कसरा दे देंगे उसको, क्योंकि नून साकिन है ना, साकिन को हम कसरा दे देंगे। तो हामिदुनिल आलिमु, हामिदुनिल आलिमु, ठीक है। ये बात समझ ली। जब तनवीन वाला लफ्ज़ मुअर्रब बिल्लाम के माक़ब्ल हो तो नून तनवीन को कसरा देकर लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। समझ में आ गया भाई। वो जो भी साकिन हर्फ को देनी पड़े कोई हरकत, तो अमूमन ऐसा करते हैं कि कसरे की हरकत देते हैं। तनवीन में यह है कि छोटा सा नून हम उसके नीचे लिख देते हैं, जैसे ये देखो ज़ैदुनिल आलिमु में ये जो है ना छोटा सा नून लिखते हैं इस तरह से। जब तनवीन वाला हर्फ मुअर्रब बिल्लाम के माक़ब्ल हो तो तनवीन को कसरा देकर लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे ज़ैदुन को मिलाकर पढ़ना आलिम के साथ, तो ज़ैदुनिल आलिमु इस तरह मिलाकर पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी कुरान करीम में भी इसकी बहुत सी मिसालें आती हैं, कुरान करीम में भी इसकी मिसाल आती है, कुरान करीम में भी इसकी मिसाल आती है। अब मैं पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसकी जो है एक एक मिसाल कुरान करीम से भी मिलाकर कुरान करीम से भी लिख देंगे, ठीक है। अभी इसी सबक में ये पहले सबक पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कुरान करीम से भी उसकी मिसाल लिख देंगे। अच्छा, तंबीह, इब्नुन, इब्नतुन, इस्मुन का अलिफ हमज़तुल वस्ल है जो माक़ब्ल के मिलने के वक्त गिरा दिया जाता है। वो ये भाई, जिस तरह से अल का जो हमज़ा होता है वह हमज़ा वस्ल होता है ना, इसी तरह से जो इब्न है ना, लफ्ज़ इब्न, इसका जो पहला हमज़ा है ना ये भी हमज़ा वस्ल है। इसके भी सारे अहकाम वैसे ही हैं, सारे हुक्म इस पर वैसे ही जारी होंगे जो हमज़ा वस्ल के जारी होते हैं, क्योंकि हमज़ा वस्ल है। इब्नुन का हमज़ा जो है यह हमज़ा वस्ल है, इब्नतुन का जो हमज़ा है ये भी हमज़ा वस्ल है, इस्मुन का जो हमज़ा है ये भी हमज़ा वस्ल है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ। अब अगर मेरे पास एक लफ्ज़ है किताब, किताब सही है, किताबू। अब मैं इसको मिलाना चाह रहा हूँ इब्न के साथ, तो कैसे मिलाऊंगा? किताबू इब्नुन नहीं बोलूँगा, किताबू इब्नुन नहीं बोलूँगा, बल्कि किताबु बुनुन, किताबु बुनिन, किताबु बुनिन, किताबु बुनिन। मिसाल दी है मैंने, ठीक है। किताबु बुनातिन, किताबु बुनातिन मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। किताबुस्मिन, किताबुस्मिन, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अभी हमने हमज़ा वस्ल के बारे में पढ़ा है, वही हमज़ा वस्ल है, वही सारे अहकाम जारी होंगे। तो तंबीह, इब्नुन, इब्नतुन, इब्न माने लड़का, इब्नतुन माने लड़की, और इस्मुन माने ये नाम होता है। अब इन तीनों इस्मों में जो के शुरू में जो हमज़ा है ये भी हमज़ा वस्ल है जो मा कबल के मिलने के वक्त गिरा, यानी इसके शुरू में अगर कोई कलिमा आ जाएगा और वो इससे मिलना चाह रहा होगा फ़ौरन, तो वो इनका हमज़ा भी गिर जाएगा। जैसे हुआ है, हुआ, अब हुआ मिलना चाह रहा है इब्नुन से, तो हुआ बुनुन, हुआ बुनुन, हुआ बुनुन, हुआ इब्नुन नहीं पढ़ेंगे, हुआ बुनुन, हुआ बुनुन, क्योंकि हमज़ा वस्ल है, हमज़ा वस्ल है, तो हुआ बुनुन।
हादा है, हादा मिलना चाह रहा है तो क्या करेंगे, हादस्मुन, हादस्मुन, हादस्मुन। अब इसमें एक इजाफी चीज़ ये होगी कि ये जो इसका अलिफ है ये भी हम हटा देंगे, तो हादस्मुन, हुवस्मुन, ठीक है। और अगर इसके शुरू में कोई ऐसा इसम आ जाए जिसके आखिर में तनवीन हो तो फिर क्या करेंगे, उस तनवीन को हम थोड़ा लफ्ज़ों में ले आएंगे और उसके आखिर में कसरा दे देंगे। तनवीन तो नून साकिन है, नून साकिन होती है ना, तो ज़ैदुन, ज़ैदुन के आखिर में तनवीन है, हम क्या करेंगे, तनवीन को नून साकिन जो है तनवीन का वो लिखेंगे और उसके आखिर में हम कसरा दे देंगे। तो ज़ैदुन इब्नुन, ज़ैदुन इब्नुन नहीं बोलेंगे, ज़ैदुन इब्नुन, ज़ैदुन इब्नुन, हामिदुन इस्मुन, हामिदुन इस्मुन, हामिदुन इस्मुन, ज़ैदुन इब्नुन, ज़ैदुन इस्मुन, हामिदुन इब्नुन, हामिदुन इस्मुन। अब आगे फरमाते हैं कि इब्नुन और इस्मुन पर अल दाखिल हो तो अल के लाम को ज़ेर लगाकर बे और सीन में मिलाकर पढ़ो। कह रहे हैं कि इब्नुन और इस्मुन पर अगर अल दाखिल हो जाए, तारीफ़ का, इब्नुन पर और इस्मुन पर अगर अल दाखिल हो जाए तो अल के लाम को ज़ेर लगाकर, अभी तुमने पढ़ा है कि जब साकिन को हरकत देनी पड़ेगी तो कौन सी हरकत देनी पड़ेगी, कसरे की। यहाँ पे हमें अल के लाम को हरकत देनी पड़ेगी। तो इब्नुन और इस्मुन पर अल दाखिल हो तो अल के लाम को ज़ेर लगाकर इब्नुन के बा और इस्मुन के सीन में मिलाकर पढ़ो। जैसे इब्नुन है, इब्नुन पे मैंने अल दाखिल किया तारीफ़ का, ठीक है, तो अल में देखो कि अल साकिन है, ठीक है, तो अल इब्नुन नहीं पढ़ेंगे, अल इब्नुन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि लाम को हम जो है क्या कर देंगे, कसरा दे देंगे और मिला देंगे, और हमज़ा वस्ल जो उसका इब्नुन के शुरू में हमज़ा वस्ल है ना, एक तो अल वाला हमज़ा वस्ल है वो भी आ गया और इसके शुरू में जो हमज़ा वस्ल है वो भी आ गया। तो हम जो है जो लाम है इसको कसरा देकर, साकिन था ना, उसको कसरा देकर उसके हमज़ा वस्ल को गिरा देंगे लफ्ज़ों में। तो अलिब्नुन, अलिब्नुन, अलिब्नु, 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 अल इब्नु नहीं बोलेंगे, अलिब्नु, अल इब्नु नहीं बोलेंगे, अलिब्नु। इसी तरह से अल इस्मु नहीं बोलेंगे, अलिस्मु, अलिस्मु, अलिस्मु। अगरचे आम बोलचाल में इसका ख्याल बहुत कम किया जाता है, लेकिन कायदा यही है, तुम समझ लो कि भाई, अभी तुम समझ लो कि अलिब्नु, ठीक है, लोग बोलते हैं अलिब्नु, अलिब्नु, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते लोग इस पे तरफ, अलिस्मु, लेकिन अलिस्मु बोलना चाहिए, अलिस्मु, अलिब्नु, ठीक है। वो क्यों बोला जाता है ये भी तुम्हें मालूम है कि भाई इब्नुन और इस्मुन, इब्नतुन वगैरह में जो हमज़ा है इनके शुरू में, ये हमज़ा वस्ल है, ठीक है, और जब इनसे पहले कोई किसी हर्फ को मिला रहे होंगे और वो साकिन होगा तो उसको कसरा देना पड़ेगा। तो अलिब्नुन, अलिस्मुन वगैरह आम बोलचाल में इनका ख्याल कम किया जाता है। आखिरी नुक्ता, आखिरी नुक्ता, और इसके बाद इस पर हम अपने सबक को ख़त्म कर देंगे। सबक थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आखिरी नुक्ते पर इंशाअल्लाह हम इस सबक को ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिरी नुक्ता समझ लो, छठा नुक्ता, हुरूफ शमसिया, ता सा दाल जाल रा जा सीन शीन सा ज़ात ता दा लाम नून, हुरूफ क़मरिया। अभी परेशान मत होना, इसको आसान इंशाअल्लाह हो जाएगा, सब आसानी से हो जाएगा। हमज़ा बा जीम हा खा आइन गैन फ़ा काफ काफ मीम हा वाव ये। कहा कि अगर अल के लाम के बाद, अगर अल के लाम के बाद, देखो अभी हम पढ़ते ना अर्रजुलु, अल क़मरु, फ़र्क है। देखो अर्रजुलु को मैं अल रजुलु नहीं पढ़ रहा, अर्रजुलु पढ़ रहा हूँ। अल क़मरु को मैं अक क़मरु नहीं पढ़ रहा, बल्कि अल क़मरु पढ़ रहा हूँ। क्यों? ये चीज़, ये फ़र्क समझ में आएगा अभी इस नुक्ते में।
अगर अल के लाम के बाद अगर अल के लाम के बाद हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ हो तो अल का लाम तलफ़ुज़ में उस लफ्ज़ से बदल जाएगा। अगर अल के लाम के बाद हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ होगा तो अल का लाम तलफ़ुज़ में उस लफ्ज़ से बदल जाएगा और वो जो लफ्ज़ है वो मुशद्दद हो जाएगा और वो लफ्ज़ मुशद्दद हो जाएगा जैसे मिसाल के तौर पर शीन, ये शीन जो है यह हुरूफ शमसिया में से है। ये बात याद रखो कि अल के बाद अगर हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ होगा तो अल उसी हर्फ से बदल कर लफ्ज़ों में उसी हर्फ से बदल जाएगा और वो वाला हर्फ जो है वो मुशद्दद हो जाएगा। समझ गए? यानी इसके ऊपर तशदीद आएगी क्योंकि दो हर्फ हो जाएंगे ना वो। तो शीन आ गया तो शीन हुरूफ शमसी में से है तो अल का जो लाम है ये शीन से बदल जाएगा और ये जो शीन है ये मुशद्दद हो जाएगा। तो अशम्सु पढ़ेंगे इसको, अशम्सु अशम्सु अशम्सु। इसका मैं आसान तरीका भी मैं तुम्हें बता दूंगा पहचानने का। अगर हुरूफ कमरी में से हो तो अल का लाम नहीं बदलेगा, अपने हाल पर रहेगा। जैसे अल कमरू, अल कमरिया, अल कमरू, अल कमरू कहते हैं फिर भी ठीक है यार, अल कमरू, अल कमरू। अब देखो हुरूफ शमसिया कौन से हैं और हुरूफ कमरिया कौन से हैं। हुरूफ शमसिया के बाद लाम बदलेगा उस हर्फ से, ये तो तुमने समझ लिया, और हुरूफ कमरिया के बाद नहीं बदलेगा। देखो लाम जो है ना, लाम का हम मखरज जितने हर्फ हैं, लाम के जो हम मखरज हर्फ है ना वो हुरूफ शमसिया में से हैं। लाम के हम मखरज हुरूफ या हुरूफ शमसिया में से हैं। हम मखरज का मतलब क्या है? मखरज किसे बोलते हैं? मखरज जहाँ से कोई लफ्ज़ निकले वो जगह उस लफ्ज़ का मखरज है। मिसाल के तौर पर कौफ, कौफ, कौफ ये कहाँ से निकल रहा है? ये नीचे निकल रहा है, नीचे से कौफ, कौफ। हा, हा, हा ये भी ज़रा नीचे से निकल रहा है। ता यह दांत के पीछे से निकल रहा है। ता। सीन, सीन, सीन ये दांतों से निकल रहा है। फ़ा, फ़ा, फ़ा ये होंठों से निकल रहा है, तो होंठ इसके मखरज हैं। तो जहाँ से कोई हर्फ निकलता है वो उसका मखरज कहलाता है। तो लाम का जो हम मखरज है ना, जो हरूफ हैं वो हरूफ शमसिया कहलाएंगे। तो लाम अपने हम मखरज हरूफ में मुदगम हो जाएगा। लाम अपने हम मखरज हरूफ में मुदगम हो जाना। एक होता है इदगाम, समझ लो, इदगाम, इदगाम। इदगाम माने एक हर्फ का दूसरे हर्फ में मिल जाना, ये इदगाम कहलाता है। मिसाल के तौर पर अद, अद्दा, अद्दा, अद्दा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा आगे कि जो दाल है इसको दूसरे दाल में मिला दूँगा और दूसरे दाल पर तशदीद लगा दूँगा। अद, अद्दा। देखो अब भी दो ही पढ़े जा रहे हैं, अद्दा
ठीक है। तो एक हर्फ का दूसरे हर्फ में मिल जाना ये इदगाम कहलाता है। जिस हर्फ में कोई दूसरा हर्फ मिला है उसको मुदगम फ़ी कहते हैं, और जो हर्फ मिला है यानी जिसको मिलाया गया है उसको मुदगम कहते हैं, और जिसके अंदर मिलाया गया है वो मुदगम फ़ी कहलाता है। जो दूसरा वाला दाल है यहाँ पर वो मुदगम फ़ी है, और जो पहला वाला दाल है वो मुदगम है, क्योंकि उसको मिलाया गया है, और दूसरा वाला दाल है ये मुदगम फ़ी है। समझ लिए? इदगाम माने एक हर्फ का दूसरे हर्फ में मिल जाना, यानी इसको मिला देना, अंदर घुसेड़ देना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ के अंदर घुसेड़ देना, मिला देना। तो क्या करेंगे कि लाम के बाद, अल के लाम के बाद अगर उसका हम मखरज कोई हर्फ आ जाएगा तो अल के लाम को उसी हर्फ से मिलकर उसी हर्फ से बदल कर उसमें मुदगम कर देंगे, उसी में मिला देंगे। मिसाल मैंने क्या कहा कि अगर अल के बाद अल का हम मखरज कोई हर्फ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अल के लाम को उस हर्फ से बदलकर उसी हर्फ में मुदगम कर देंगे। मिसाल के तौर पर अल, ये अल है, इसके बाद आ गया शीन, अशम्सु। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि अल का जो लाम है ना उसको शीन से बदलेंगे। ठीक है, शीन से बदल दिया। पहला काम क्या हमने किया कि अल के बाद जो है लाम, अल का जो लाम है उसके बाद लाम का हम मखरज कोई हर्फ है, शीन जो है ये लाम का हम मखरज है। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा हम मखरज कैसे मालूम करेंगे कि भाई ये हम मखरज यानी इसका और इसका मखरज एक है। तो हम मखरज हर्फ जो है ये शीन है इसका। ठीक है, तो ये शीन आ गया, या यूँ समझ लो कि हरूफ शमसिया में से आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो उस हर्फ से लाम को बदल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, उस हर्फ को उस दूसरे वाले हर्फ में मुदगम कर देंगे। यानी अब अगर गौर करो तो पढ़ने में यूँ हो जाएगा, ये पढ़ने में अब यूँ हो जाएगा, सिर्फ पढ़ने की हद तक। लिखने में वैसे ही लिखा जाएगा जैसे लिखता था, पढ़ने की हद तक लीजिए। तो अब ये यूँ हो जाएगा, अशम सु, यूँ ही है। देखो, अशम्सु, 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 ऐसा ही है या नहीं है? पहले हमने क्या किया कि अल के बाद हरूफ शमसी में से कोई हर्फ आ गया, यानी अल का हम मखरज आ गया, तो सबसे पहले हमने अल को उस हर्फ से बदला। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि उस हर्फ से बदलने के बाद उस हर्फ को, यानी अल का जो लाम जो कि उस हर्फ से बदल चुका है, उस तब्दील शुदा हर्फ को इदगाम कर दिया, उस तब्दील शुदा हर्फ का इदगाम कर दिया, यानी उसको अंदर घुसेड़ दिया उस दूसरे वाले हर्फ के, साकिन करके। वो तो साकिन था ना, उसको साकिन करके अंदर घुसेड़ देंगे। अब वो दो हर्फ हो जाएंगे, तो जो दूसरा वाला हर्फ है उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी। जैसे अद्दा में जो पहले वाला दाल है उसको अंदर घुसेड़ दिया दूसरे वाले दाल के, जब अंदर घुसेड़ दिया उसके तो उसके ऊपर तशदीद आ जाएगी और वो दो पढ़ लिए जाएंगे। हालांकि हैं वो दो, लेकिन लिखा एक जा रहा है, पढ़ेंगे दो, अद्दा। इसी तरह से ये दो शीन हो जाएंगे ना, पहला वाला शीन तो इसमें शीन बदल जाएगा, तो ये दो शीन हो जाएंगे, लेकिन लिखा जाएगा ये एक ही। लिखा भी नहीं जाएगा, बल्कि लिखा तो वैसे ही जाएगा, लिखने में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, बस पढ़ने में आएगी। तो अशम्सु, एक और मिसाल मैं दे देता हूँ उसकी। अल है, अल के बाद एक लफ्ज़ आ गया दीन, दीन, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। हाँ, आते नहीं आते? तो पहले हम क्या करेंगे, अल के लाम को बदल देंगे, किससे? उसी हर्फ से, यानी दाल से बदल देंगे। बदल दिया और फिर इसको मुतगम कर देंगे। ये तलफ़ुज़ में है ऐसा, वरना लिखने में तो ये यूँ ही रहेगा, लिखने में तो यूँ ही रहेगा, लेकिन तलफ़ुज़ में क्या होगा वो बता रहा हूँ। फिर ये इसके अंदर मुतगम कर देंगे, अद्दीन हो जाएगा, लेकिन लिखने में ये ऐसा ही लिखा जाएगा।
लिखने में ऐसे ही लिखा जाएगा, पढ़ने में ये होगा कि पहले उसको इससे बदलेंगे और फिर उसके बाद उसमें मुद्गम कर देंगे। अच्छा, अब हम मखरज हर्फ कैसे मालूम करेंगे? किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करने के लिए, उस हर्फ से पहले हमज़ा ज़बर आ ले आएंगे। जैसे हमें सीन का मखरज मालूम करना है, सीन से पहले हमज़ा ज़बर आ ले आएंगे, हमज़ा सीन ज़बर और उसको साकिन कर देंगे, हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़बर अस। देखो अस कहाँ से निकल रहा है? अस, दांतों के बीच से, अस। ठीक है, दाल का मखरज मालूम करना है तो हमज़ा दाल ज़बर अद, ऐसा है नहीं, हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़बर अद। काफ का मालूम करना है, हमज़ा काफ ज़बर अक, इस तरह। ठीक है, अब तुमने किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना भी सीख लिया कि भाई उस हर्फ से पहले हमज़ा ज़बर आ लिया और उसको साकिन कर दो तो उसका मखरज हमें मालूम हो जाएगा। अब अगर उसका मखरज जो है दांत के पीछे से, चाहे नीचे वाले दांत हों चाहे ऊपर वाले दांत हों, दांत के पीछे से निकल रहा हो वह हर्फ, या दांत के दरमियान से निकल रहा हो, या दांत के ऊपर से, ये ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर के हिस्से से नाक तक, यानी दांत के नीचे से लेकर, दांत के नीचे से नीचे वाले दांत का जो पीछा हिस्सा है, दांत का जो पिछला हिस्सा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। नीचे वाले दांत के पीछे से निकल रहा हो, ऊपर वाले दांत के पीछे से निकल रहा हो, या दोनों दांतों के दरमियान में से निकल रहा हो। ठीक है, और उसी के सीध में चले जाओ बिल्कुल ऊपर की तरफ, उसी के सीध में ऊपर चले जाओ तो नाक तक, बिल्कुल छोटे दांत से लेकर पीछे की बात कर रहा हूँ, पीछे से जाते हुए देखो, दांत के पीछे खड़े हो जाओ। ठीक है, मान लो कि दांत के पीछे तुम खड़े हो, बिल्कुल ऊपर सीध में देखो, बिल्कुल ऊपर सीध में चले जाओ, छोटे दांत से लेकर फिर ऊपर बड़ा, नीचे वाले दांत से लेकर फिर आगे ऊपर वाले दांत, फिर आगे ऊपर चलते हुए नाक तक। ये जो पूरा इलाका है ना, इस इलाके से निकलने वाले जितने हर्फ हैं ये सारे के सारे हुरूफ शम्सी हैं, ये सारे के सारे हुरूफ शम्सी हैं। देखो मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ हुरूफ शम्सिया कितने हैं, अभी हमने पढ़ा है ना। देखो हुरूफ शम्सिया, ता का मखरज मालूम करो, हमज़ा ता ज़बर अत। देखो ऊपर वाले दांत वैसे निकल रहे ना, ऊपर वाले दांत के पीछे हिस्से से, मैंने तुम कहा था दांत के पीछे खड़े हो जाओ, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर, नीचे से जाते हुए ऊपर फिर नाक तक, यहाँ तक जितने हर्फ निकलने सारे हुरूफ शम्सी हैं, ये सारे बदलेंगे। इस यानी ये सारे लाम को खींच के अपने जैसा बना लेंगे और फिर अपने अंदर मुद्गम कर लेंगे। ये सारे हर्फ हुरूफ शम्सिया जो हैं ये अल के लाम को तलफ़्फ़ुज़ में खींच कर अपने जैसा बनाएंगे और फिर अपने अंदर मुद्गम कर लेंगे। तो हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा सा ज़बर अस, देखो ये दांत के दरमियान में से निकल रहा है। हमज़ा दाल ज़बर अद, ये भी देखो दांत के पीछे से ऊपर वाले, हमज़ा दाल ज़बर अद, ये भी देखो दांत के हल्के दरमियान से। हमज़ा रा ज़बर अर, थोड़ा सा ऊपर दांत के ऊपर है कि नहीं, वही उसी इलाके में से निकल रहा है। हमज़ा ज़बर अज़, वही बीच में से निकल रहा है दांत के। हमज़ा सीन ज़बर अस, देखो दांत के पीछे से निकल रहा है, बिल्कुल दांत नीचे से लेकर दांत के पीछे। देखो मान लो कि तुम छोटे से हो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल तुम छोटे से हो और तुम मेरे मुंह में आ गए और तुमने जो है मेरे मुंह के अंदर आके जो मेरे दांत के पिछला हिस्सा है ना, वहाँ तुम खड़े हो गए। तो ये एक पूरी एक दीवार है, पूरी बिल्डिंग है, पूरी एक इमारत है। यहाँ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर जाते 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 मेरी नाक तक जितना ये जो पूरा इलाका ना, यहाँ से जितने हर्फ निकलेंगे ये सारे के सारे हुरूफ शम्सी हैं। हमज़ा ज़बर अज़, हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा शीन ज़बर अश। देखो मैं करता अत्ता अस्सा अद्दाल अज़्ज़ाल अर्रा अज़्ज़ा अस्सीन अशीन अस्सोद अस, ये भी देखो दांत से निकाले, दांत के और इसके बीच से थोड़ा मोटा करके। और दौद, खाली दौद है इसमें, थोड़ा आप इश्काल कर सकते हैं कि भाई ये तो उसका तो मखरज थोड़ा अलग है, लेकिन दौद भी इसी में शामिल है, ये स्वाद इसमें शामिल है। अल्लाम अन्नून, ये याद रख लो। देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया,
लेकिन तुम्हें इसको अपनी ज़बान पे बिठाना पड़ेगा। देखो मेरे साथ पढ़ो, अत्ता 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 अत्ता, अस्सा 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 अस्सा, अद्दाल 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 अद्दाल, अज़्ज़ाल अज़्ज़ाल अज़्ज़ाल, अर्रा अर्रा अर्रा, अज़्ज़ा अज़्ज़ा अज़्ज़ा, अस्सीन अस्सीन अस्सीन, अश्शीन अश्शीन अश्शीन, अस्साद अस्साद अस्साद, अद्दाद अद्दाद अद्दाद, अत्ता अत्ता अत्ता, अज़्ज़ा अज़्ज़ा अज़्ज़ा, अल्लाम अल्लाम। लाम भी खींचेगा, लाम भी अपने जैसा बनाएगा। लाम तो देखो, जब हम मखरज हर्फ खींच रहा है तो अपने जैसा हर्फ क्यों नहीं खींचेगा? अपना वाला तो ज़रूर खींचेगा भाई। हम मखरज खींच रहा है यानी जब अपनी बरादरी के लोग खींच रहे हैं तो अपना भाई क्यों नहीं खींचेगा? तो अल्लाम अल्लाम अल्लाम, अन्नून अन्नून। देखो ये नून से निकल रहा है, नाक से, अन्नून अन्नून। ठीक है, इसके बरक्स हरूफ कमरिया ये नहीं छेड़ेंगे उसको, ये उसको अपने हाल पे छोड़ देंगे, जैसा था वैसे ही पढ़ा जाएगा। जैसे अल किताब, अल किताब अपने हाल पे पढ़ा जाएगा, बस अल है अब साकिन पढ़ा जाएगा, आगे कलिमा शुरू हो जाएगा, बस जैसा था वैसे ही पढ़ा जाएगा। बाकी इसमें कोई कायदा नहीं है, हरूफ कमरिया में कोई कायदा नहीं, बस जैसा था वैसे ही पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया? तो हरूफ कमरिया जैसे अल अलिफ अल अलिफ अल अलिफ, अलबा अलबा। देखो हमज़ा जो है ये कहाँ से निकला है? ये थोड़ा हल्क से निकल रहा है, अ बा, अब ये होंठों से निकल रहा है, ये उस इलाके से नहीं निकल रहा, दांत के पीछे से और पीछे से जाते हुए नाक तक, ये वहाँ से नहीं निकल रहा। जीम ये थोड़ा पीछे से निकल रहा है, अज अज ये थोड़ा पीछे से निकल रहा है, दांत से नहीं निकल रहा। आह आह ये तो और पीछे से निकल रहा है, आ ये भी और पीछे से, अ ये भी पीछे से, अफ ये होंठों से, अक ये भी पीछे से, अक ये भी पीछे से, ये भी होंठों से, थोड़ा सा होंठों से भी, ये थोड़ा नाक का भी हिस्सा है लेकिन पूरी नाक से नहीं निकल रहा, नून पूरी नाक से। आह ये सीने से, औ ये होंठों से, आई ये भी थोड़ा, आई ये भी थोड़ा होंठों से, लेकिन ये उस इलाके से निकल रहे। अल अलिफ अल बा अल जीम अल हा अल खा अल आइन अल गैन अल फा अल क़ाफ अल काफ अल मीम अल हा अल वाव अल या। तो हुरूफ शमसिया जो है ये तलफ़्फ़ुज़ में अल के लाम को अपने जैसा बना देंगे और फिर अपने जैसा बनाने के बाद उसको अपने अंदर मुदग़म कर लेंगे तलफ़्फ़ुज़ में, बाकी लिखा वैसे ही जाएगा। ठीक है, ये था नुक्ता। किताब की तरफ चलते हैं। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल जब ऐसे लफ्ज़ पर दाखिल हो जिसका पहला हर्फ शमसी हो, यानी लाम का हम मखरज है। समझ आ गया? शमसी वाले लाम का हम। अशमसी, शमसी हर्फ क्यों कहते हैं इसको? हरूफ शमसी और हरूफ कमरी क्यों कहते हैं पता है? अशम्स, अशम्स में देखो, अशम्स में जो है शीन ने लाम को तलफ़्फ़ुज़ में खींच कर अपने जैसा बनाया और फिर उसको अपने अंदर मुदग़म कर लिया। और जितने हरूफ शमसी हैं वो सारे यही अमल करते हैं, नहीं करते? तो उन सारे के सारे हरूफ को हरूफ शमसी कह दिया, यानी जैसे ये शम्स वाला अमल करते हैं, यानी अशम्स में जो अमल हो रहा है वही अमल ये लोग करते हैं। तो अलक़मर में जो क़ाफ़ है उसने अपने हाल पे छोड़ दिया, तो इस जैसे जितने हर्फ हैं वो भी अपने हाल पे छोड़ देते हैं, तो उनको हरूफ कमरी कहते हैं। तो अल जब ऐसे लफ्ज़ पर दाखिल हो जिसका पहला हर्फ शमसी है तो अल का लाम हर्फ शमसी में मुदग़म हो जाता है। मुदग़म माने क्या? इदगाम होता है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में घुसेड़ देना, मिला देना। तो मुदग़म माने जिसको मिलाया गया है, मुदग़म फ़ी जिसके अंदर मिलाया गया है, तो मतलब उसको मिला दिया जाएगा। और ये नहीं बताया उन्होंने कि उससे बदल कर फिर बाद में उसको मुदग़म करेंगे, ये एक बात मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह से रह गई है, तो मैंने तुम्हें पूरी खोल कर बता दिया है। तो अल जब ऐसे लफ्ज़ पर दाखिल हो जिसका पहला हर्फ शमसी हो तो अल कलाम हर्फ शमसी में मुदग़म हो जाता है, यानी उससे बदल कर फिर मुदग़म हो जाएगा। यानी तलफ़्फ़ुज़ के वक्त लाम की बजाय हर्फ शमसी ही का तलफ़्फ़ुज़ होता है। ऐसी सूरत में लाम पर जज़्म नहीं लिखी जाती बल्कि हर्फ शमसी पर तशदीद लिखी जाती है। यानी ऐसी सूरत में लफ्ज़ वैसे ही रहेगा, बस तलफ़्फ़ुज़ में तब्दीली आएगी, उसमें जज़्म नहीं लिखी जाएगी बल्कि जज़्म माने साकिन, ठीक है, और हर्फ शमसी पर तशदीद लिखी जाती है, हर्फ शमसी पर तशदीद लिखी जाएगी।
जो लाम है वो लाम वैसे ही रहेगा, हर्फ शमसी पर तशदीद लिखी जाएगी। लाम पर देखो, लाम जो है, लाम का जो एक और फ़र्क है, वो अभी मैं इस तरफ मुशन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अभी इशारा किया है। फरमा रहे हैं कि देखो अद्दीनु, ये है कि हमारे पास कलिमा, और एक अल्फौजू, अल्फौजू, ये वाला जो अद्दीनी में जो लाम है ना, अद्दीनु में जो लाम है, इस लाम पर हम जज़्म नहीं लगाएंगे, इस लाम पर हम साकिन नहीं लगाएंगे। हालांकि ये लाम भी अल वाला जो लाम है इस पर जज़्म आता है, साकिन है, लेकिन इस पर लगाएंगे साकिन, इस पर हम साकिन लगा देंगे। क्यों? ये बताने के लिए कि भाई ये वाला जो लाम है ना, इसके बाद हुरूफ कमरी है, और इस वाले हर्फ ये वाले लाम के बाद हुरूफ शमसी है। इसमें थोड़ा फ़र्क करने के लिए ये इस तरह हम लिख देते हैं, ठीक है। इस तरफ भी इशारा किया मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने। तो यानी तलफ़्फ़ुज़ के वक्त लाम के बजाय हर्फ शमसी का तलफ़्फ़ुज़ होता है। ऐसी सूरत में लाम पर जज़्म नहीं लिखी जाती, बल्कि हर्फ शमसी पर तशदीद लिखी जाती है, ठीक है। कब? जबकि हर्फ शमसी आ रहा हो, उस वक्त उसके ऊपर तशदीद लिखी जाएगी और लाम पर जज़्म नहीं लगाया जाएगा। जैसे ये जो अद्दीन है ना, अद्दीन में जो दाल है, इसके ऊपर तशदीद लिखी जाएगी, तशदीद लिख के यूँ कर देंगे अद्दीनु। यहाँ इसको नहीं छेड़ेंगे, बस ये यहाँ इसके ऊपर एक वो लगा देंगे, जज़्म। लाम पर जज़्म नहीं लिखी जाती, बल्कि हर्फ शमसी पर तशदीद लिखी जाती है। जैसे अशम्सु, अशम्सु सूरज, अर्रजुलु, देखो राज इसमें उन्हीं में शामिल है ना, रा भी उन्हीं में शामिल है। हुरूफ शमसिया ये हैं ता सा, दाल दाल, रा ज़ा, सीन शीन, सौद वाद, तौ वा, लाम और नून। बस वही हर्फ जो दांत के जो पीछे हिस्से से नीचे से लेकर नून तक, जो नाक तक जो निकलने हैं, सारे हुरूफ शमसिया में शुमार होंगे अक्सर, सिवाय दौत के, थोड़ा उसका मखरज अलग है, लेकिन वो भी इनमें शामिल है। और इनके सिवाय बाकी जितने हरूफ हैं वो कमरी होंगे, सिवाय मीम के, उसमें थोड़ी सी नून की आवाज़ भी आती है, लेकिन अब वो भी कमरी हर्फ में शुमार होगा। तो अल-कमरिया। तो जैसे अल-जमलू, अल-जमलू, देखो इसका जो पहला हर्फ है वो जीम है, अज, अज, ये उस इलाके से नहीं निकल रहा, अज, 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 थोड़ा पीछे से निकल रहा है, थोड़ा पीछे से, तो जीम उसमें नहीं है। और इसका जो लाम है, इस पर हमने जज़्म लगाया है, ठीक है। तो ये आज के सबक का हम खुलासा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अरबी में जो है किसी इस्म के आखिर में अगर तनवीन होगी तो अक्सर ऐसा होता है कि वो इस्म नकीरा होता है, और कभी वो इसमें आलम भी हो सकता है। यानी इस तनवीन जो है वो अक्सर अरबी में इसमें नकीरा के आखिर में आती है, और कभी इसमें आलम के आखिर में भी आ जाती है। तनवीन किसे कहते हैं? वो नून साकिन होता है जो इसम के आखिर में आता है और लिखा नहीं जाता बल्कि बोला जाता है, और ये इसम की अलामतों में से है। फिर हमने पढ़ा कि अगर किसी इसमें नकीरा के शुरू में अल आ जाएगा तो वो उस अल के आने से वो इसमें नकीरा मारिफा बन जाएगा। और फिर हमने ये बात पढ़ी कि तनवीन वाले हर्फ पर जब अल दाखिल हो जाएगा तो फिर उससे तनवीन साक़ित हो जाएगी। तनवीन और अल एक साथ एक कलीमे में जमा नहीं हो सकते। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर हमज़ा वस्ल दो कलीमों के दरमियान दो हरफों के बीच में आ जाएगा तो वो गिर जाएगा। ये भी हमने पढ़ा तफसील से। यानी अगर एक कलीमा है, ठीक है, और उस कलीमे के शुरू में हमज़ा वस्ल लगा हुआ है, उस कलीमे के साथ कोई दूसरा कलीमा आके मिलना चाह रहा है, फ़ौरन आके मिलना चाह रहा है, और उसके आखिर में तनवीन नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि उस कलीमे की तो हम हमज़ा वस्ल को गिरा देंगे तलफ़्फ़ुज़ से, सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ से गिरा देंगे, और उस कलीमे को
मिला देंगे पहले वाले कलीमे के साथ। जैसे बाबू मिलना चाह रहा है अलबैत के साथ, तो अलबैत का जो हमज़ा है इसको गिरा देंगे तो बाबुल बैती हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा हर्फ आके मिलना चाह रहा है जिसका आखिरी हर्फ साकिन है, तो हम उसके आखिरी हर्फ को कसरा दे देंगे, साकिन को कसरा दे देंगे और फिर मिला देंगे। जैसे अनिल बैती, सिवाय मिनके के उसके आखिरी हर्फ को फतहा देंगे, मिनल बैती। और अगर तनवीन आ जाए उसके आखिर में, तो तनवीन ख़ुद एक साकिन हर्फ होता है, तो तनवीन को भी हम साकिन कर देंगे, ज़ेर दे देंगे और थोड़ा सा छोटा सा नून उस कलिमे के बाद हम लगा देंगे दोनों के बीच में। तो ज़ैदुनी लालिमु हामिदुनी सादिक़ु, इस तरह। फिर हमने पढ़ा कि इब्नुन इब्नतुन इस्मुन, ये जो 3 इस्म हैं इनके शुरू में जो हमज़ा आ रहा है ये भी हमज़ा वस्ल है, यानी इस पर वही अहकाम जारी होंगे जो हमज़ा वस्ल पर जारी होते हैं। जैसे हुआ बनुन, हुवस्मुन, हुआ बनत, हिया बनतुन और हादस्मुन, हादबनुन, हादिहिबनतुन है। और अगर इन तीनों इसम से पहले अल आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि अल का जो लाम है उसको कसरा देना पड़ेगा, क्योंकि वो होता है ना, साकिन होता है, तो उसको कसरा देना पड़ेगा। जैसे अलिस्मु, अलिबनु, अलिबनातु। और फिर हमने पढ़ा कि अगर अल के बाद हरूफ शमसी में से कोई हर्फ होगा तो वो हर्फ लाम को खींचकर पहले अपने जैसा बनाएगा और फिर उसको, तलफ़ुज़ में बात हो रही है सिर्फ, और फिर उसको अपने जैसा बनाकर उसको अपने अंदर मुदगम कर लेगा। ये तो होगा तलफ़ुज़ में। और लिखने में ये होगा कि लाम पर हम जज़्म नहीं लगाएंगे बल्कि उस हर्फ शमसी पर हम तशदीद लगा देंगे, लिखने में ये होगा। और बोलने में ये होगा कि अल का जो वो जो हर्फ शमसी है वो लाम को खींचकर पहले अपने जैसा बनाएगा और फिर अपने जैसा बनाने के बाद अपने अंदर ही घुसेड़ लेगा पूरा। तो अशमसु, इस तरह। और अगर अल के बाद हरूफ कमरिया में से कोई हर्फ होगा तो वो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो अपने हाल पर ही रहेंगे, जैसा था वैसे ही पढ़ा जाएगा। और लिखने में ये तब्दीली आएगी कि अल का जो लाम है उसके ऊपर हम जज़्म लगा देंगे, बस ये तब्दीली आएगी। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।